चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, गैर सिमती और सिमती मकदारें। वेक्टरों के कानून जो हमारा टॉपिक है कि वेक्टरों के कानून मतवाजी अज़ला में हासिल वेक्टर की कीमत को कैसे निकालना है। कि जब हमारे पास अगर ऐसी एक कंडीशन बन रही है कि जिसमें हमारे पास एक मतवाजी अज़ला बन रही है, उसमें आपस में ज़िले मतवाजी हैं। देखो अगर ये चीज है, ये हमारे पास देखें एक दूसरे के मतवाजी हैं, लेकिन अगर ये इस तरह बन रही है तो ये भी एक दूसरे के मतवाजी हैं, ऐसे टेढ़ी सी, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक दूसरे से मतवाजी है। इसका मतलब अगर ऐसी कंडीशन है तो दरमियान में इसका हासिल वेक्टर होगा हमारे, ऐसे ही होता है ना, हासिल वेक्टर इसके सेंटर में होता है। तो अब उसकी आपको बतानी है कि उसकी सिमत किस तरफ होती है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक बहुत है, मैं अगर आप इसको सीखना चाह रहे हैं। फर्ज किया कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, दो मकदारें हैं, एक है जी हम इसको कहते हैं जी F1 है, क्या कहते हैं, F1 है, और जब हम उसको वेक्टर को लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसके ऊपर एरो लगाते हैं या लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और है जो कि हम उसको कहते हैं वो F2 है, इस तरफ को हमारी है फोर्सेस, क्योंकि हमने मतवाजी अज़ला बनानी है, ऐसी है, तो इसको हम इस तरफ को लेंगे, वरना हम जब एडिशन करते हैं तो हेड टू टेल रूल से इसको इधर लगाते हैं, ऐसी। अब देखिए जब हमारे पास ये होगा तो हमारे पास दो फोर्सेस अगर हमारे पास इस तरह काम कर रही हैं, तो फर्ज किया कि इनके दरमियान में एक एंगल बन रहा है, जो कि एंगल है, क्या एंगल है वो एंगल है जी जनाब थीटा, क्या है, थीटा है, ओके। अब जी यहां पे देखिए, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको बढ़ाना है। अब जब इसको बनाना है पड़ेगा तो हमने इसको मतवाजी अज़ला बनाना है। कैसे करेंगे, हम इधर से थोड़ा सा रखें, इसके सामने अगर बिल्कुल ऐसे लाइन लगाएं इतनी ही मैग्नीट्यूड की और इसी डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये भी F1 ही होगा, क्लियर है बात। और इसके सामने अगर ऐसे लगाएं तो ये भी क्या होगी हमारे पास F2 होगी, ओके, बोले जी, बात समझ आई। अब यहां पे देखिए हमने ये थोड़ी सी मैं आगे कर देता हूं क्योंकि अभी हमने इसको जो है वो आगे लेकर जाना है। अच्छा जी ये हो गया जी, ओके। अब फर्ज करो कि ये हमारे पास पॉइंट है O, ये पॉइंट जो है हमारे पास ये है A पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये हम क्या देते हैं, जिधर मिल रहा है आपस में जाके ये दोनों मिल रहे हैं तो उसको क्या देते हैं B, और इसको हम क्या कहते हैं OAB, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है, OABC। अब अगला देखिए, अब इसका मतलब है कि इसके बिल्कुल दरमियान में से जो ये लाइन जा रही है मतवाजी अज़ला की, वो हमारे पास क्या है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, वो क्या है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर। अभी हमने इसकी डायरेक्शन और निकाली, इसका मतलब ये दोनों का देखें, ये हमारे पास दोनों का सम होगा। अगर हम इसको हेड टू टेल देखें, ये देखिए इसका हेड इसके टेल से मिल गया, इसका हेड इसके टेल से मिल गया, बात समझ आई। तो इसका मतलब है कि ये दोनों का क्या है, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। अब आते हैं बात पे कि हमने इसको निकालना कैसे है। अब देखिए यहां से एक टेढ़ी मेढ़ी शक्ल आपको मिल रही है, लेकिन यहां पे आप इसको ऐसे निकाल नहीं सकते, तो आपको निकालने के लिए बिल्कुल इसको पूरी जो है एक मसलस बनानी पड़ेगी। तो ये पहले इस तरह की है, ये देखिए इस तरह की एक शक्ल है कि आप थोड़ा सा गौर करें, मैंने इतना मतलब उसको थोड़ा सा नहीं बनाया, मतलब ये क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ी है, ये ऐसे है थोड़ी सी, सॉरी ये वाली ऐसे, ठीक है जी, ये यहाँ पे है ये पॉइंट, थोड़ा सा मुझे मतलब उसकी। अच्छा अगर आप इसको देखते हैं तो ये हमारे पास इस तरह की मुसल्लस बन रही है, इस तरह की, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी ऐसी है ना, लेकिन होनी की तो चाहिए बिल्कुल सीधी, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं ना इसका, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक शुआ फेंकेंगे, बी से हमने शुआ को फेंका, किसमें, बी से हमने शुआ को फेंका जी जनाब ए बी सी और डी पॉइंट, फर्ज करो डी पॉइंट पे हमने इसको एक शुआ को फेंका है जिसने F1 को नुक्ता डी पर जाके कट कर दिया, कता कर दिया, ओके। अब देखिए ये हमने सारा कुछ इसलिए किया क्योंकि हमने यहां से, ये देखो
हमारे पास मसलत जो थी यहां से लेकर ओ से लेकर डी तक और डी से लेकर बी तक पूरी हो रही थी, ये टेढ़ी मेढ़ी सी हमारी मसलत किसी काम की नहीं आ रही थी, ऐसे है ना। तो हमने क्या किया, हमने इस तरह निकाल दिया। अब देखो ये हमें पता है कि यहां से लेकर यहां तक फासला ए तक कितना है, F1 है। अब हमें इसका फासला तो निकालना है ना, इसका निकालेंगे ना, तो इसका फासला निकालने के लिए हमें जरूरत है, तो अभी हम इसको भी निकालेंगे। अब देखें F2 हमें आपको पता है F2 है, ये F2 है, इसका मतलब ये वाली चीज भी हमें पता होनी चाहिए, ये वाली ऐसी है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी कायदा, और इसको कहते हैं अमूद, और इसको कहते हैं जी वतर। अब इसको निकालने के लिए आपने जाना है थोड़ी रिवीजन में। आपको पता है कि ये मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, मतलब आप इसको अलग से करेंगे, यहां पे लिख देते, चलो इसको बाद में करते हैं। अब यहां पे देखिए जी ओ बी, अच्छा थोड़ा सा ये थोड़ा सा कर लें, उसके बाद आपको इस टॉपिक पे लिखना। तो अब देखें यहां भी इसकी वैल्यू हमें चाहिए, कैसे निकलेगी। आपको पता है कायदा बटा वतर किसके बराबर होता है, कोस थीटा के, शाबाश। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास होगा कायदा बटा वतर किसके बराबर होगा, कोस थीटा के। तो मैं ये कहता हूं कि वी नो दैट कायदा बटा वतर इज इक्वल टू कोस थीटा, सही है। तो अब देखें यहां से हमारे पास क्या आएगा, यहां से हमें सिर्फ कायदा चाहिए, वतर हमारे पास है, तो इसमें हमारे पास आ गया कोस थीटा, और ये वतर इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा जी F2, वतर F2 है ना हमारे पास, तो किसके बराबर आ गया, कायदा के। किसके बराबर आ गया, कायदा के, ओके। इसका मतलब कायदे की वैल्यू क्या निकली है, F2 कोस थीटा, ओके, F2 कोस थीटा। इसी तरह हमने अमूद की निकाली, अमूद बटा वतर किसके बराबर होता है, साइन के। तो आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है अमूद बटा वतर। तो अमूद क्या है हमारे पास, वो हमें नहीं पता, तो अमूद को हम इधर रहने देंगे, वतर इधर ले आएंगे। वतर क्या है F2 और साथ में साइन थीटा, तो हमारे पास वतर किसके बराबर आ गया जी, वतर हमारे पास आ गया जी F2 साइन थीटा। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे जी, F2 साइन थीटा। इसका मतलब एक मैंने मसला हल कर लिया कि अब मैंने यहां से लेकर यहां तक जो सारी थी इसकी मैंने क्या कर ली, ये डी तक, डी पॉइंट तक, डी तक मैंने सारी पॉइंट कर ली। वो क्या है, F1 है, और उसमें जो टोटा है थोड़ा सा ये वाला वो है F2 कोस थीटा, ओके। बात समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं, इसको ले आते हैं थोड़ा बाहर, इधर आ जाते हैं। ये देखिए जी अमूद मैंने BD लिख दिया, वो सारा कुछ वही चीज है, सिर्फ मैंने इसको निकाल के बाहर लिखा ताकि ये ऊपर वाले से हमारा कनेक्शन खत्म हो जाए। अब देखिए इसका हमें कोई सरोकार नहीं है। अब हमारे पास एक पूरी मुसल्लस बन गई है। अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे मसला फिसागोरस। वो कहता है कि हमारे पास ये जो वतर है, ये हमारे पास उसका वतर है, ये हमारे पास इसका अमूद है इस मसलस का, और ये हमारे पास क्या है, इसका कायदा। ये डायग्राम के नीचे ले, इसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसको बाहर निकाल दिया। ये वाला ये इनकी नहीं, ये लहदा से कर लें, किसी जगह पे स्टेप पे कर लें, कोई इशू नहीं, इसको कहीं नहीं। ये आप इधर भी कर सकते हैं, इससे पहले इसको आप इसको अगर चाहते हैं तो इससे पहले भी लेकर आ सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है सर। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए जी हमारे पास F1 F2 कोस थीटा, ये हमारे पास कायदा है, F2 साइन थीटा हमारे पास क्या है, अमूद है, और वतर क्या है, F, ओके। अब देखिए वतर बराबर होता है, मसला फिसागोरस कहता है कि वतर बराबर होता है अमूद जमा कायदा का, अमूद का स्केयर जमा कायदा स्केयर। अब देखो आपको अकेला सिर्फ क्या चाहिए,
आपको सिर्फ वजन चाहिए तो हम इसका दूसरे का अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे दोनों का अंडर रूट लिया, ऐसी है, तो अंडर रूट से ये कट गया, लेकिन वो तो नहीं ना कटेंगे, तो इसका मतलब ओ बी हमारे पास किसके बराबर आ गया जी, बी डी का स्क्वायर जमा ओ डी का स्क्वायर। अब देखो बी डी का स्क्वायर जमा ओ डी का स्क्वायर, तो यहां पे देखिए जी हमारे पास और इसका होल का अंडर रूट। अब वैल्यू लगाते हैं, ओ बी किसके बराबर है, F2 के, ऐसी है, ये किसके बराबर हो गया, हमारे पास बी डी किसके बराबर है, F2 और साइन थीटा, ऐसी है, और जमा इसका स्केयर कर दें, इसका स्केयर, और दूसरा क्या है हमारे पास, वो है जी F1 जमा F2 cos थीटा का होल का स्क्वायर और इस होल का अंडर रूट। ओके, अब इसको खोलें जी, इसका मतलब अगर इसको खोलेंगे तो हमारा जवाब तो रेडी है। करें जी, ये हमारे पास आ गया जी F2, इसको अंडर रूट कर लेते हैं समय को, F2 साइन थीटा इसका स्क्वायर और प्लस इसको ये खोल देते हैं, सारे खोल ही देते हैं इसको, F2 का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर आ गया, इसको इकट्ठे रहने दें, इसको अलग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर। अब इसको देखो जमा, ये फार्मूला नहीं बन रहा है हमारे पास, a जमा b होल का स्क्वायर बन रहा है ना, तो वो किसके बराबर होता है, पहले का स्क्वायर जमा पहले का स्क्वायर F1 का स्क्वायर जमा दूसरा क्या है F2 cos थीटा का स्क्वायर, सही है जी, और जमा 2 इंटू 2 पहला और दूसरा। ओके, लो अब आगे बात हमारे पास इसकी कैलकुलेशन है कि अब जी यहां पे देखो इस दोनों को इकट्ठा कर दें, ये देखो यहां पे F2 आप कॉमन ले लें, F2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया इनमें से, और एक क्या रहेगा जी साइन स्क्वायर थीटा, ऐसी है ना, और प्लस यहां से क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और किसके पर ये हमारे पास दोनों हो गए, और प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2 F1 वेक्टर और F2 cos थीटा। ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, हाँ किसके बराबर हो गया, 1 के, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, सारा 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया ये सारा, इसका मतलब ये सारा 1 हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया जी एंड पे, हमारे पास बच गया जी F2 का स्क्वायर, ऐसी है, F2 का स्क्वायर, ये वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, F2 का स्क्वायर और जमा F1 इसका वेक्टर का स्क्वायर जमा 2 F1 F2 cos थीटा, सही है जी। तो ये हमारे पास वो मतलब है वो फार्मूला है जिससे हम जो है उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड सॉरी उसकी मैग्नीट्यूड जो है हम इसके निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि फिसागोरस से हमने उसका मैग्नीट्यूड या अददी कीमत निकाल दी है, अददी कीमत। अब आ जाती है बात, एक हमने चीज निकाल दी, सही है, कोई भी जो वेक्टर है उसकी अददी कीमत निकालने के लिए हमारे पास पहली फोर्स का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर जमा 2 पहली फोर्स दूसरी फोर्स और साथ में cos थीटा और इस होल का अंडर रूट कर लें। अब ये थोड़ा सा इधर से रेज कर दूं, अब आ जाती है बात ऊपर के हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब हमने इसकी निकालनी है सिम्मत, कि इसकी सिम्मत किस तरह निकलेगी। ये देखें अददी कीमत हमने निकाल ली, अब हमने बात और भी की थी सिम्मत की, तो क्या करेंगे जी सिम्मत के लिए जाएंगे,
यहां पे देखें जी हमारे पास ये भी हमें मालूम है, ये भी मालूम है, ये नहीं मालूम। अमूद की वैल्यू भी है हमारे पास, कायदा की वैल्यू भी है, ये नहीं है। तो ये क्या करेंगे, टेन कराएंगे, शाबाश। तो हमारे पास होगा, वी नो दैट कि टेन थीटा जो है वो हमारे पास होता है, क्या होता है, अमूद बटा कायदा, ऐसे ही होता है। तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया जी, टेन थीटा इज इक्वल टू अमूद किधर है हमारे पास, F2 साइन थीटा ओवर F1 प्लस F2 कोस थीटा। ओके, अब देखो, अब आपको चाहिए सिर्फ इधर थीटा, मतलब डायरेक्शन, हमें टेन नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम ये करेंगे कि हम इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास ही आ जाएगा जी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स F2 साइन थीटा ओवर F1 प्लस F2 कोस थीटा, और इसको हम जो है वो कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। अब हमने हासिल क्या किया कि अगर हमारे पास दो फोर्सेस जो हैं वो आपस में एक रेक्टेंगुलर बना रही हैं, मतवाज़िन अज़लाअ बना रही हैं, तो उसको इस फार्मूले से हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड मीन उसकी अददी कीमत, उसकी वैल्यू, और इस फार्मूले से हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, उसके एंगल बता सकते हैं, उसकी सिमत बता सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों ही आज के जो हैं टॉपिक के लॉ जी, क्लियरेंस हो गई। ओके जी।